हाय फ्रेंड्स। आज इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के ऊपर और इसको समझेंगे बहुत बढ़िया से कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता क्या है। ठीक है, मैं ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर के ऊपर इंट्रोडक्शन पार्ट की वीडियो अपलोड कर चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो अगर आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में जानकारी लेना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट के अंदर विजिट कर सकते हैं और वहां से मेरा वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में और यह क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका प्रोग्रामिंग में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सभी पॉइंट हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन जावा? जावा के अंदर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? आंसर है द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर इन जावा क्लास which is used to initialize instance variable with actual value is called default constructor। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है या जावा जो क्लास है उसके अंदर दिया हुआ रहता है। आपको जावा का या प्री डिफाइंड क्लास है या फिर यूजर डिफाइंड क्लास है, सभी क्लासेस के अंदर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल रहता है। ठीक है, और इसका मेन यूज है जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं ना हमारे क्लास के अंदर, उन वैल्यू को, उन इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू को इनिशलाइज करना विद द एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू का मतलब हुआ कि जो यूजर अगर वैल्यू सेट करना चाहता है उस इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर तो इसी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की मदद से सेट करता है। कैसे सेट करता है मैं आपको इसी वीडियो में आगे प्रूफ करके दूंगा प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है इट हैज़ नो एनी पैरामीटर लिस्ट और नॉट टेक एनी आर्गूमेंट। जो यह डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ना, यह इसके पास कोई पैरामीटर लिस्ट नहीं होता है और ना ही कोई यह आर्गूमेंट लेता है, तो इसको हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैन बी ईदर यूजर डिफाइन और सिस्टम डिफाइन। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दो तरीके के हो सकते हैं, या तो यूजर डिफाइन हो सकते हैं और नहीं तो सिस्टम डिफाइन हो सकते हैं। ये कैसे होंगे यूजर डिफाइन और सिस्टम डिफाइन, मैं आपको इसी वीडियो में आगे एग्जांपल से प्रूफ करके दूंगा। अभी फ़िलहाल में आपको इतना समझना है। नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ देयर इज नो एनी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन जावा क्लास इन दैट केस कंपाइलर ऑटोमेटिकली एडेड अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड कॉल यानी इन्वोक देम ऑटोमेटिकली। अगर आप जावा का क्लास बना रहे हैं, आप प्रोग्राम कोड लिख रहे हैं, अगर आप उसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं लिखेंगे तो कंपाइलर जो है ऑटोमेटिक अपने तरफ से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करता है। ठीक है, अगर आप लिख देंगे अपना खुद का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो वह ऑटोमेटिक जो कंपाइलर ऐड कर रहा था उसे ऐड नहीं करेगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, ये कैसे ऐड करता है, कैसे ये सभी काम होता है इंटरनली, मैं आपको इस वीडियो में प्रूफ करूँगा। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ सिंटैक्स के ऊपर। सिंटैक्स है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का, जैसे आपने यहाँ पे क्लास लिखा और यहाँ पे आपका क्लास का नाम होगा, क्लास का बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से क्लोज हुआ। अगर क्लास का जो आपने यहाँ पे नाम लिखा है यही नाम अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ इस टाइप के पैरेंथेसिस लगा देते हैं और यहाँ से आप क्लास का ब्रैकेट्स लिख देते हैं तो आपका ये बन जाता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को पहचान करने का तरीका यह है कि देखो इसमें कोई नो आर्गुमेंट और पैरामीटर, इसके अंदर कुछ भी आर्गुमेंट नहीं होगा, कुछ भी पैरामीटर नहीं होगा। ठीक है, तो यह हमारा होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और यह डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है दो तरीके का होता है, एक तो आपका सिस्टम डिफाइन होता है जो कि हमारा कंपाइलर कॉल करता है और दूसरा होता है यूजर डिफाइन। तो मैं जो यहाँ पे क्रिएट किया हूँ यह हमारा यूजर डिफाइन कंस्ट्रक्टर है। मैं सिस्टम डिफाइन भी करके आपको सिखाऊंगा प्रोग्रामिंग में कि सिस्टम डिफाइन जो होता है वो कैसे होता है और हमारा जो कंपाइलर होता है कैसे कॉल करता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जब भी आपसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में पूछा जा रहा है तो आपको
यही डिफिनीशन जा कर के एक्सप्लेन करना है और सिंटैक्स में आपको यही पॉइंट लिखना है। ठीक है, तो अब मैं आपको एग्जांपल कराता हूँ इसके ऊपर और फिर हम आगे की पॉइंट डिस्कस करेंगे। एग्जांपल है, हमने एक क्लास बनाया, क्लास का नाम लिखा टेस्ट। टेस्ट क्लास का एक हमने कंस्ट्रक्टर बनाया डिफ़ॉल्ट, जिसमें पैरामीटर नहीं है, इसका मतलब ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। और इसके बॉडी के अंदर हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और हेलो टेस्ट, यह हमने मैसेज डाल दिया। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये क्लास ओपन हुआ था, यहाँ पर हमारा क्लास क्लोज होगा बॉडी। उसके बाद हम एक मैन क्लास बनाएंगे जो कि मैन जावा के नाम से होगा। ठीक, इसको हम सेव कर देंगे मैन जावा डॉट जावा, क्लास को सेव कर दिया। इसके अंदर हम मैन मेथड लिखेंगे। मैन मेथड लिख करके यह जो टेस्ट क्लास है इसका हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे न्यू कीवर्ड के साथ। और जैसे ही देखो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पे टेस्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। देखो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, तो ये जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये हमारा कोड चल जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, और जैसे कोड चलेगा तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा हेलो, तो यहाँ पे हेलो टेस्ट आपको डिस्प्ले हो जाएगा कंप्यूटर मशीन के ऊपर। ठीक है, तो यह तो बहुत सिंपल प्रोग्राम था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, मैं आपको इससे थोड़ा सा एडवांस प्रोग्राम पे लेकर के चलता हूँ। दूसरा एग्जांपल है, क्लास बनाया, क्लास का नाम दिया इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, इसमें हमने इंट में एक और स्ट्रिंग में str1 दो वेरिएबल ले लिया। एक मेथड बनाया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके, इस मेथड के अंदर x की वैल्यू प्रिंट कराया, फिर str1 की वैल्यू प्रिंट कराया, मेथड को यहाँ पे क्लोज किया, फिर आपका यहाँ पे क्लास क्लोज हो गया। ठीक है, मैन क्लास बनाया मैन जावा के नाम से, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन लिखा, स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट पास किया। अब जैसे ही हम ये INS वेरिएबल जो क्लास है, इस क्लास का हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ठीक है, INS वेरिएबल जो ये क्लास है, ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले हमने मेथड को कॉल किया, मतलब इस वाले मेथड को कॉल किया, तो हमें आउटपुट मिलेगा वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ str1 इक्वल टू नल। उसके बाद यहाँ पे हमारा मैन मेथड का क्लोज होता है, उसके बाद हमारा यहाँ पे क्लास क्लोज होता है। ठीक है, तो इसमें आप एक बार यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जब ये कोड चल रहा है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले डिस्प्ले मेथड को हम कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है x की वैल्यू प्रिंट हो रहा है 0 और str1 की वैल्यू प्रिंट हो रहा है नल। तो ये कैसे 0 और नल आ रहा है, तो देखो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। देखो INS वेरिएबल, ये जो क्लास है इस क्लास का ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ना, और हमने तो प्रोग्राम के अंदर कहीं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा ही नहीं है, तो ये फिर कैसे कॉल हो रहा है, यह कॉल कर रहा है हमारा कंपाइलर। ठीक है, और यह कंपाइलर कॉल करके ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है x और str1, इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनिशलाइज कर दे रहा है 0 और इसमें इनिशलाइज कर दे रहा है नल, क्योंकि स्ट्रिंग का डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल होता है और इंटीजर का डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो कंपाइलर ऑटोमेटिक हमारा ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है। ठीक है, अपना सिस्टम डिफाइन जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के उसे, और कल कॉल करके इस वेरिएबल में वैल्यू को असाइन कर दे रहा है। ठीक, डिफ़ॉल्ट 0 और नल, तो वही जब हम इस वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे तो हमें मिल रहा है 0, और इसको प्रिंट कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है नल। तो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट ये मिल रहा है कि अगर
आप ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोग्राम के अंदर कहीं डिफाइन कर देते हैं, मतलब कि कहीं लिख देते हैं, तो जो हमारा कंपाइलर होता है वह अपना कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करता है, जावा का कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अगर आप यह डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते हैं तो फिर हमारा जावा का जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वह कंपाइलर कॉल कर लेगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ एस टी आर टू नल, तो ये दोनों वैल्यू आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो ये पहले इस एक्स और एस टी आर वन में वैल्यू कौन डाल रहा है, यहाँ पे डाल रहा है हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कौन कॉल रहा है, हमारा कंपाइलर, और कंपाइलर कॉल करके इसमें वैल्यू को इनिशियलाइज कर दे रहा है। ठीक है, तो इसीलिए तो हम बोलते हैं कि कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करने का काम करता है। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हो, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर ये दोनों वेरिएबल है एस टी आर वन और इंटीजर। तो ये कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को क्या किया, ऑब्जेक्ट की वेरिएबल को इंस्टेंशिएट कर दिया, मतलब कि इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, बातें समझ में आ रहा है? ओके, तो यही हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का लॉजिक है हमारे जावा कोड के अंदर। ठीक है, इसको मैं आपको कंप्यूटर मशीन के ऊपर प्रूफ भी करके दूंगा। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, उसे भी आपको समझना है। नेक्स्ट एग्जांपल है, हमने क्लास बनाया और सेम प्रोग्राम में हमने क्या किया, इंट में एक्स और स्ट्रिंग में एस टी आर ले लिया। ठीक, लेकिन अब हम जो मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है हम खुद से अपना लिख रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे आई एन एस वेरिएबल डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, और इसमें हमने अपने मन मुताबिक के हिसाब से वैल्यू को सेट कर दिया। पहले जो वैल्यू प्रिंट कर रहा था जीरो और नल, वो तो हमारा कंपाइलर अपने से वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहा था, प्रिंट कर रहा था, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो हमारा वैल्यू प्रिंट हो, हम जो दें वैल्यू वही वैल्यू प्रिंट हो, मतलब कि अपने मन मुताबिक की वैल्यू हम सेट कर रहे हैं एक्स में और एस टी आर वन में। तो कैसे सेट करेंगे, लिख देंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर एक्स इक्वल टू 500, ये हमने अपने मन से लिख दिया। फिर एस टी आर वन इक्वल टू राहुल, स्ट्रिंग सेट कर दिया, और इसको हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर डाल दिया। ठीक है, यहाँ से कंस्ट्रक्टर बंद हो गया। उसके बाद वाइड डिस्प्ले नाम का एक मेथड बनाया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके वैल्यू ऑफ एक्स को प्रिंट कर लिया, वैल्यू ऑफ वाई को प्रिंट कर लिया। तो देखो एक्स में अब प्रिंट होगा 500 और एस टी आर वन में प्रिंट होगा राहुल। ठीक है, अब उसके बाद हमने एक क्लास बनाया मैन जावा का नाम से, इसको सेव कर लिया, मैन जावा डॉट जावा, पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन लिखा जो जावा का मैन मेथड, और देखो आई एन एस वेरिएबल जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना लिया, ओबीजे न्यू कर लिया, और देखो यहाँ पे आई एन एस वेरिएबल जो हमारा ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये कॉल हो रहा है। ठीक है, तो कॉल हो रहा है तो हमारा अब कंपाइलर चेक करेगा क्या यूजर ने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने कोड के अंदर लिखा है, तो कंपाइलर को मिलेगा जी लिखा है। कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो आई एन एस वेरिएबल ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या है, एक्स इक्वल टू 5 और एस टी आर वन इक्वल टू राहुल। तो हमारा जो कंपाइलर होगा उस ये जो एक्स और एस टी आर वन जो इंस्टेंस वेरिएबल है, इन वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देगा विद द 500 इस वैल्यू से और इस वाली वैल्यू से। ठीक है, तो जैसे हम प्रिंट करेंगे तो अब हमारा जो मन मुताबिक जो हमने वैल्यू इसमें डाला था एक्स में और एस टी आर वन में, वही वैल्यू हमें डिस्प्ले होगा। तो देखो यहाँ पे हमें मिल गया वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 500 और वैल्यू ऑफ एस टी आर वन इक्वल टू राहुल। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? तो यही कुछ कंसेप्ट है हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मेन क्या है फंडा, ये अगर यूजर लिख देता है अपने कोड के अंदर तब तो सिस्टम डिफाइन का जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वह नहीं चलेगा। अगर यूजर नहीं लिखता है तो फिर सिस्टम का जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वह चल जाएगा। ठीक है, इसका मैं आपको मेमोरी एलोकेशन दिखा देता हूँ कि मेमोरी में एलोकेट कैसे होता है। जैसे देखो हमने इस टेस्ट आई एन एस वेरिएबल का ऑब्जेक्ट बनाया ना, तो ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे तो इस ऑब्जेक्ट के लिए एक मेमोरी एलोकेट हुआ,
और इस मेमोरी के अंदर दो एक्स और str1, इस एक्स के लिए भी फिर मेमोरी एलोकेट होगा, फिर str1 के लिए भी फिर मेमोरी एलोकेट होगा। उसके बाद एक्स में होगा 500 और str1 में होगा राहुल, मतलब कि एक स्ट्रिंग होगा। तो यहाँ पे ये जो एक्स और str1 जो है ये किसका पार्ट है, एक तरीके से देखो तो ऑब्जेक्ट का ही तो ये पार्ट है वेरिएबल। तो इसीलिए बोलते हैं हम कि कंस्ट्रक्टर का काम होता है इंस्टेंस वेरिएबल को इंस्टेंशिएट करना। तो यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्टर इंस्टेंस, ये जो एक्स और str1 है इंस्टेंस वेरिएबल है, तो इनको इंस्टेंशिएट कर दे रहा है, मतलब कि इनिशियलाइज कर दे रहा है इंटीजर से 500 और इस स्ट्रिंग से। ठीक है, पॉइंट समझ में आया। अब इसका मैं आपको कंप्यूटर मशीन पर चला करके दिखा देता हूँ। गाइज अब हम समझते हैं इस प्रोग्राम को। देखो सबसे पहले हमने क्लास बनाया INS वेरिएबल के नाम से, ठीक है। इसके अंदर हमने दो इंस्टेंस वेरिएबल रखा, इंट में एक्स और स्ट्रिंग में str1, ठीक है। उसके बाद हमने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया INS वेरिएबल, जो ये क्लास का नाम है ना, यही क्लास का नाम यहाँ पे लिख देंगे तो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाता है, ठीक। और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के पहचान क्या है, इसमें देखो आर्गूमेंट कुछ नहीं है बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने बनाया। इसके बॉडी के अंदर एक्स में हमने 500 सेट कर दिया, str1 में हमने राहुल सेट कर दिया, ठीक है। 500 जो है इंटीजर टाइप का है और राहुल जो है आपका नाम है तो स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। फिर अब इसको हम जो एक्स और str1 में जो वैल्यू है इसे डिस्प्ले कर लेंगे। तो हमने एक मेथड बनाया डिस्प्ले नाम का। इस बॉडी के अंदर मेथड के हमने लिख दिया वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब कि एक्स की वैल्यू डिस्प्ले करो, वैल्यू ऑफ वाई वैल्यू ऑफ str1 इक्वल टू str1, मतलब कि जो स्ट्रिंग की वैल्यू है उसे भी डिस्प्ले करो। उसके बाद मेथड की बॉडी यहाँ से क्लोज कर दिया हमने, क्लास यहाँ से क्लोज हो गया। अब एक मेन क्लास हम क्रिएट करेंगे। मेन जावा के नाम से एक क्लास क्रिएट किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखा, इसके अंदर स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट पास कर दिया। अब देखो ये जो INS वेरिएबल है ना, इस क्लास का हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं मेन क्लास के अंदर, ठीक। ऑब्जेक्ट बनाया न्यू कीवर्ड की मदद से। जैसे ऑब्जेक्ट बनाया देखो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक। और ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले हम करेंगे तो हमारा आउटपुट मिलेगा ये वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 500 और वैल्यू ऑफ str1 इक्वल टू राहुल। ये कैसे आ रहा है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया INS वेरिएबल कंस्ट्रक्टर जो कॉल हुआ, ठीक है। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी क्लास का तो हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ये आपको मालूम है। जैसे ही कॉल होगा ये यहाँ पे हमारा कंट्रोल जंप कर जाएगा और जंप करके एक्स में वैल्यू डाल देगा 500 और str1 में वैल्यू डाल देगा राहुल, ठीक। अगर लेट से मानो अगर हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर तो हमारा कॉल हुआ, ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नहीं लिखे होते तो अब क्या होता, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर हम नहीं लिखे होते तब क्या होता, तो हमारा कंपाइलर जो है ऑटोमेटिक अपना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करता है जो कि जावा के अंदर है, और उसे कॉल करके एक्स में जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 डाल देगा और str1 में डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल डाल देगा। लेकिन हमने खुद से यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और इसमें हमने वैल्यू भी सेट कर रखा है। तो इसका मतलब अब जो मेरा कॉल होगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो मेरा वाला कॉल होगा, मतलब कि मैं जो क्रिएट किया हूँ ये ही कॉल होगा, ठीक है। तो जैसे कॉल हुआ उसके बाद 500 चला जाएगा इस एक्स में और ये जो स्ट्रिंग है ये चला जाएगा str1 में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट हो रहा है हमारे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की मदद से, ठीक है। इस इंस्टेंस वेरिएबल में वैल्यू जा रहा है, मतलब कि पास हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट कराए हुए हैं एक्स और str1 को, और ये किसके अंदर, डिस्प्ले मेथड के अंदर। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले मेथड को कॉल करेंगे मैन्युअली। तो जैसे ही हमने कॉल किया हमें आउटपुट मिलेगा वैल्यू ऑफ एक्स 500 और वैल्यू ऑफ str1 राहुल, ठीक है। तो दिस इज द ऑल अबाउट कंसेप्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन जावा।
इस वीडियो के अलावा अगर आपके पास कोई डाउट्स है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और वीडियो से अगर आपको जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।